गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नंदनंदन गोविंद नवनीत चोर गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास ओम नमो वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज प्रातः काल की बेला में भगवान वेंकटेश्वर जी मोहिनी अवतार के रूप में आज हम सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह वार्षिक ब्रह्मोत्सव केवल एक सामान्य उत्सव नहीं, बल्कि दिव्य लीला का जीवंत अनुभव है। जब हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को मोहिनी अवतार में देखते हैं तो वह भक्तों को जो दर्शन प्रदान करते हैं, तब यह क्षण भक्त हृदय में भक्ति, विस्मय और आत्मानंद की तरंगे जगा देता है। आप देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का यह विशेष आयोजन अत्यंत ही भव्यता एवं दिव्यता के साथ यह दिव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और आज हम सबके प्रिय श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी मोहिनी अवतार के रूप में हम सभी को, मोहिनी स्वरूप में हम सभी को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। जब हम मोहिनी अवतार की बात करते हैं तो मोहिनी अवतार का उल्लेख हमें पुराणों में प्राप्त होता है। जब समुद्र मंथन के समय जब देवासुर संग्राम की स्थिति बनी और अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अद्वितीय दिव्य सुंदरी का रूप धारण किया। इस रूप की विशेषता थी कि यह दिव्य सौंदर्य, मधुर वाणी, बुद्धि और नीति की पराकाष्ठा। मोहिनी ने असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत पान कराया। यह घटना केवल ऐतिहासिक आख्यान नहीं, बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। अर्थात धर्म कार्य के लिए अधर्म पर विजय प्राप्त करना अत्यावश्यक है। और यदि हम चिंतन करें तो माया और ब्रह्म का भी रहस्य है। यह मोहिनी अवतार हमें सिखाता है कि भगवान स्वयं माया के अधीश्वर हैं। जितनी भी माया है उसके अधीश्वर भगवान स्वयं है।
वे माया को साधन बनाकर धर्म की रक्षा करते हैं। माया को भी साधन बना लेते हैं यदि धर्म की रक्षा करनी है तो। कहा भी गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ऐसे भगवान विष्णु, भगवान वेंकटेश्वर जी आज उसी मोहिनी स्वरूप में हम सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर और यह भव्य एवं दिव्य स्वरूप उनका हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यह वाहन सेवा अत्यंत ही दिव्यता के साथ हम सभी को इसका हम आनंद ले रहे हैं। आप देखिए कितने सुंदर स्वरूप में श्वेत वर्ण की साटिका है और बहुत ही बढ़िया आभूषणों से सुसज्जित है भगवान का यह दिव्य स्वरूप। साक्षात मोहिनी के समान भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं। नाना आभूषणों से जटित है। अलंकार उनका अत्यंत ही सुंदर तरीके से किया गया है। सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं सजाई गई है और पूरा के पूरा उनका यह जो दिव्य स्वरूप है बिल्कुल हमारे मन को मोह लेने वाला है। वस्तुतः जब हम इस सेवा को, इस वाहन सेवा को देखते हैं तो हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि संसार की जो मोह माया में फंसने के बजाय हमें भगवान के चरणों में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि असली मोहिनी स्वरूप तो भगवान का ही है। वो ही इस माया के अधीश्वर हैं। जब भगवान मोहिनी स्वरूप में दर्शन देते हैं तब वह भक्त के भीतर की वासनाओं और अहंकार को दूर करने का संदेश देते हैं। हमारे भीतर जो भी वासनाएं हैं, जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनका नाश किस प्रकार हो, भगवान इसी माया रूपी मोहिनी स्वरूप में हम सबको यह दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। मोहिनी का सौंदर्य बाह्य नहीं बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक है। यह केवल बाह्य स्वरूप नहीं बल्कि हमारे दिव्य चेतना का भी एक प्रकाश है। यदि हम भावनात्मक रूप से विचार करें तो भक्ति का परमोत्कर्ष होता है। भक्त जब प्रभु को इस मोहिनी स्वरूप में देखते हैं तो वह अनुभव करते हैं कि भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं है, वह तो अनंत रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्तों की विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, सच्चे भक्ति भाव से भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है, निश्चित ही भगवान उसका कल्याण करते हैं। जिस प्रकार समुद्र मंथन में भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किया और अमृतपान देवताओं को कराया, असुरों को वहां भी पराजय प्राप्त हुई, ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए किया। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए सभी कार्य करते हैं। वैसे प्रभु का आज हम दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। निश्चित ही हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। माया स्वरूपी मोहिनी रूप का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो रहा है। ओम नमो वेंकटेशाय। మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు వెగటు నా సోదంబు ఇది నీ వేలితో వెగటు నా సోదంబు ఇది నీ వేలితో నా వెలితో జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు వెగటు నా సోదంబు ఇది నీ వేలితో నా వెలితో జగన్మోహనాకార జగన్మోహనాకార
సేవించిన కన్నులు తనియవు, విన్న నీ కథామృతమున వీణులు తనియవు. ఎన్ని మారులు సేవించిన కన్నులు తనియవు, విన్న నీ కథామృతమున వీణులు తనియవు. సన్నిధిని మిమ్మును తీయించి సరుసజువయు తనియదు, సన్నిధిని మిమ్మును తీయించి సరుసజువయు తనియదు. విన్న కన్నది కాదు ఇది నా వేలితో, విన్న కన్నది కాదు ఇది నా వేలితో, నీ వెలితో జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు జగన్మోహనాకార. జగన్మోహనాకార. కడగిని ప్రసాదమే కొని కాయము తనియదు, బడి ప్రదక్షిణములు చేసి పాదములు ఇవి తనియవు. కడగిని ప్రసాదమే కొని కాయము తనియదు, బడి ప్రదక్షిణములు చేసి పాదములు ఇవి తనియవు. నుడివి సాష్టాంగంబు చేసి నుదురును తనియదు, నుడివి సాష్టాంగంబు చేసి నుదురును తనియదు. వెడగుదనమిది కలిగెనిది నా వేలితో, వెడగుదనమిది కలిగెనిది నా వేలితో, నీ వెలితో జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు జగన్మోహనాకార. జగన్మోహనాకార. చెలగి నిన్ను నే పూజించి చేతులు తనియవు, చెలువు సింగారంబు తలచి చిత్తము తనియదు. చెలగి నిన్ను నే పూజించి చేతులు తనియవు, చెలువు సింగారంబు తలచి చిత్తము తనియదు. అలరి శ్రీ వెంకటగిరీశ్వర ఆత్మనను మోహింపజేసితి, అలరి శ్రీ వెంకటగిరీశ్వర
ఆత్మనను మోహింపజేసితి వెలయ నిన్నియుదేరెమును నీవేలితో వెలయ నిన్నియుదేరెమును నీవేలితో నా వెలితో జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు వెగటు నా సోదంబు ఇది నీ వేలితో నా వెలితో జగన్మోహనాకార. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కమలాకుచూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతను कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते. भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान प्रातःकाल की बेला में हम सभी भक्तों को मोहिनी अवतार के रूप में अत्यंत ही हृदय को पुलकित कर रहा है. मोहिनी अवतार यह स्पष्ट करता है कि धर्म की रक्षा हेतु भगवान नीति और युक्ति दोनों का प्रयोग करते हैं. अर्थात नीति का भी प्रयोग करेंगे और युक्ति का भी प्रयोग करेंगे. उसी स्वरूप में आज भगवान का यह दिव्य दर्शन हमारे जीवन को कृतकृत्य कर रहा है. यह सेवा लक्ष्मीनाथ समारंभा मध्यमाचार्यपर्यन्तां वन्दे योनित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतिस्तनया विभूतिः नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिघटं प्रणमामि मूर्धनाम्. श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परखाल यधीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतो உருவிருத்தக்குருணீத்தபின் காமக்கடங்குழிவேழ்ந்து உருவிருத்தம் உயிரின் பொருள் கட்கு உருவிருத்தம் ஓரடி கத்திரி திருநாட்ட ஆதித்தருள பொய்ஹி நின்ன
ओम नमो वेंकटेशाय। आप देख रहे हैं भगवान को मोहिनी अवतार के रूप में। अभी आपने जो इस मंदिर की परंपरा है उसके अनुसार स्तोत्रों का, वेद मंत्रों का उद्घोष सुना। अत्यंत ही भगवान का यह स्वरूप मोहिनी अवतार में अत्यंत ही दिव्य लग रहा है, मन को मोह लेने वाला है। देखिए कितने सुंदर सुंदर से रत्नों से भगवान का यह दिव्य स्वरूप सुशोभित हो रहा है। अनेक रत्न भगवान को अर्पित किए गए हैं, चढ़ाए गए हैं, और उनसे भगवान का यह साक्षात दिव्य स्वरूप अत्यंत ही मन को मोह लेने वाला है। पुष्पों की यह सुंदर सी माला और भी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। वस्तुतः यह सेवा यह संदेश भी देती है कि ईश्वर में पुरुष और स्त्री दोनों तत्व समाहित हैं। यह अर्धनारीश्वर भाव की भी स्मृति कराता है। यह परमात्मा पूर्णता का प्रतीक है। जब ब्रह्मोत्सव में प्रत्येक वाहन सेवा किसी विशेष तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और आज की यह जो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान की सेवा है वह हमें संदेश दे रही है कि माया पर नियंत्रण धर्म की विजय और भक्ति की मधुरता का प्रतीक है। अर्थात माया पर भी नियंत्रण हो और धर्म की हमेशा विजय हो, साथ ही साथ सर्वत्र भक्ति भाव प्रसरित हो। आज के युग में जब समाज बाहरी आकर्षणों और भ्रमों से घिरा हुआ है, तो मोहिनी अवतार यह शिक्षा दे रहा है हम सबको कि विवेक आवश्यक है। सत्य अंततः विजयी होता है। प्रत्येक कार्य में विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए और सत्य की सर्वदा जीत होती है। और धर्म के लिए तो धैर्य और बुद्धि दोनों चाहिए। आपको धैर्य भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। तो धर्म कार्य के लिए यह दोनों चाहिए। यह सेवा हमें बताती है कि आकर्षण का प्रयोग भी यदि धर्म के लिए हो तो वह साधन बन जाता है, बाधा नहीं। आज हम जब भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान को मोहिनी अवतार के रूप में देखते हैं, तो कई सारे आध्यात्मिक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान के इस दर्शन से मनोविकारों से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक सौहार्द में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति के भाव आते हैं, मानसिक शांति और सौंदर्य बोध भी होता है। यह पूरा संसार अत्यंत सुंदर है। अत्यंत ही भगवान की जो सृष्टि है वह अत्यंत सुंदर है। तो वह भाव भी जागृत होता है। क्योंकि प्रत्येक कण कण में हम देखते हैं तो एक अभूतपूर्व सुंदरता है। बस उसे हमें भगवान के रूप में, भगवान का यह जो सृष्टि उन्होंने जो निर्माण की है उसको उस दृष्टि से देखना है। तो उस सौंदर्य बोध को भी भगवान का यह दिव्य स्वरूप कराता है। साथ ही साथ आत्मविश्वास और धर्मनिष्ठा की वृद्धि होती है। हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति कार्य करने का भाव जागृत होता है। सदैव धर्म के अनुसार जीवन में कार्य में प्रवृत्ति हो। आज किया यह दिव्य स्वरूप उसी भाव को सिखाता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से कलाकार प्रातःकाल पूरी ऊर्जा के साथ वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और पीछे महिलाएं सुंदर सा डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। उनके पीछे छोटी छोटी बालिकाएं सुंदर वेश में आई हुई हैं और भरतनाट्यम इत्यादि नृत्यों को प्रस्तुत कर रही है। साथ ही मोहिनी अवतार में विष्णु जी के स्वरूप में बालिकाएं भी है, बालक बालिकाएं भी है। कितना सुंदर यह दिव्य स्वरूप लग रहा है। आगे महिलाएं स्तोत्र का पाठन कर रही है। यह पूरा परिसर, यह पूरा क्षेत्र
एक दैवीय क्षेत्र बन रहा है। इस दैवीय क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का यह विशेष केंद्र बन रहा है और इस सकारात्मक ऊर्जा के विशेष केंद्र में अनेक भक्तों की सहभागिता निश्चित तौर पर उनके जीवन को कृतकृत्य कर रही है। और हम भी अत्यंत ही भाग्यशाली है कि भाग्यनगर के इस वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का दिव्य आनंद अपने घर से हम श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में धर्म की वृद्धि कर रहे हैं, भक्ति भाव को बढ़ा रहे हैं और अपने आप को प्रभु वेंकटेश्वर जी के चरणों में समर्पित कर पा रहे हैं। देखिए भाग्यनगर के जुबली हिल्स में स्थित इस मंदिर का कितना भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और आज तो भगवान का यह मोहिनी स्वरूप हम सबको मोहित कर रहा है, हम सबको अत्यंत ही स्पंदित कर रहा है। और आज का यह पावन पुनीत अवसर हमारे जीवन में अनेक शुभ पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। आप देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर से नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उद्घोष किया जा रहा है, स्तोत्रों का पाठन किया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र सीधा सा वैकुंठ जैसा प्रतीत हो रहा है। और आज का यह अवतार तो हमें समुद्र मंथन की उस कथा को भी साक्षात उससे हम साक्षात्कार कर पा रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किया और अधर्म पर विजय प्राप्त की, ऐसे ही भगवान आज मोहिनी अवतार में भी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म मार्ग में प्रवृत्ति के लिए सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। पीछे अनेक वाद्य यंत्रों का, सुंदर सुंदर से यंत्रों का भी वादन किया जा रहा है और इस वाहन सेवा को तिरुमला तिरुपति देवस्थान के जो पदाधिकारी गण हैं वह आगे ले जा रहे हैं। पुजारी गण, अर्चक गण पूरी परंपरा के अनुसार इस वाहन सेवा को संचालित कर रहे हैं और भगवान का यह दिव्य स्वरूप हम सभी के मन को भा रहा है। देखिए कितने ही भव्यता के साथ यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। वस्तुतः भक्तों का विश्वास है कि मोहिनी अवतार के दर्शन से जीवन की उलझनें सरल होती है और निर्णय शक्ति भी प्रखर होती है। जब हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह दूर होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो पाते हैं और निर्णय शक्ति भी प्रखर होती है। तो जब हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को मोहिनी रूप में अपने पास पाते हैं तब वे केवल एक दिव्य लीला का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह हमें स्मरण करा रहे हैं कि धर्म की रक्षा हेतु भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए भगवान कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ यह जो मोहिनी वाहन सेवा है, मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का यह दिव्य स्वरूप है, हमें सिखा रहा है कि मोह से ऊपर उठो, माया के स्वामी को पहचानो और धर्म के मार्ग पर सदैव अड़े रहो। यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ निश्चित तौर पर जय प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। तो आज हम सब मिलकर उस दिव्य क्षण का अनुभव कर रहे हैं जब भगवान मोहिनी स्वरूप में हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और वह इस भाव को भी जगा रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान का यह दिव्य स्वरूप यह कामना भी करता है, यह आशीष प्रदान कर रहे हैं कि सभी सुखी रहें, सभी निरामय रहें, निरोग रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। आज के इस दिव्य दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो रहा है और हम अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मान रहे हैं कि
ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। और जो भक्त साक्षात वहाँ पर उपस्थित है वह निश्चित ही अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को भिन्न भिन्न स्वरूपों में भिन्न भिन्न संदेशों को प्रदान करते हैं। आज के जीवन की जो ऊहापोह है उसमें किस प्रकार से हम सन्मार्ग पर प्रवृत्त हो सकें, धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हो सकें, किस प्रकार से हम भगवान भक्ति में लीन हो सके, भजन कीर्तन कर सके, उसके लिए भगवान यह विशेष ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भिन्न भिन्न वाहनों पर जीवन के भिन्न भिन्न संदेशों को प्रदान करते हैं। और यह वह अवसर होता है जब भक्ति अपने आप में चरम पर होती है और इस समय किया गया दान जप तप अनेक पुण्यदायी होता है। आज आप सभी देख पा रहे हैं भाग्यनगर के इस प्रसिद्ध मंदिर में अत्यंत ही भव्यता के साथ एवं दिव्यता के साथ इस दिव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह दिव्य महोत्सव अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट है। हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर अपने जीवन को अत्यंत ही कृतकृत्य मान रहे हैं। और देखिए आप, अनेक भक्तगण भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। समय समय पर भगवान की आरती उतारी जा रही है, कई लोग फल इत्यादि अर्पित कर रहे हैं और भगवान का यह दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ कर पा रहे हैं। साथ ही साथ कई पुरुष वर्ग भी डांडिया इत्यादि नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को और भी सुंदर बना रहा है। साथ ही यह जो आप देख रहे हैं ढोल इत्यादि भी बहुत ही सुंदरता के साथ बजाए जा रहे हैं, जिससे यह जो ध्वनि उच्चारित हो रही है, वह जो ढोल की ध्वनि है, वह भी एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो अत्यंत ही भगवान का दिव्य स्वरूप हमारे जीवन में आनंद भर रहा है, प्रेम भर रहा है और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश प्रदान कर रहा है। పూజే తలసి వెంకటేశుడు
ओम नमो वेंकटेशाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम। भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर जी मोहिनी अवतार के रूप में सभी भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव में प्रत्येक वाहन सेवा किसी दार्शनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आज भगवान मोहिनी अवतार विशेष रूप से अद्वितीय है। यह केवल एक पौराणिक लीला का स्मरण नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा, नीति और माया तत्व का जीवंत संदेश है। मोहिनी अवतार का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण में समुद्र मंथन प्रसंग में मिलता है, जहां भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण किया। ब्रह्मोत्सव में यह सेवा केवल उस कथा का पुनरावर्तन नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का सजीव उद्घोष है। जब हम आज भगवान को उस दिव्य स्वरूप में देखते हैं तो यह केवल उस कथा को हमें स्मरण नहीं कराता है, बल्कि हमारे जीवन दर्शन का सजीव उद्घोष है। यह यदि हम देखें तो सौंदर्य का आध्यात्मिक अर्थ, सामान्यतः सौंदर्य को बाह्य आकर्षण माना जाता है, परंतु मोहिनी अवतार हमें यह सिखा रहा है कि सौंदर्य वह है जो धर्म की रक्षा करे। अर्थात धर्म की रक्षा जिससे हो वही वास्तविक सौंदर्य है। यह रूप हमें बताता है कि यदि आकर्षण का प्रयोग नीति और सदाचार के लिए हो तो वह भी साधना बन जाता है। जब हम सुंदरता का प्रयोग नीति और सदाचार के लिए करते हैं तो वह भी साधना बन जाता है। साथ ही साथ मोहिनी रूप यह भी स्पष्ट कर रहा है कि भगवान माया के स्वामी हैं, माया उनके नियंत्रण में है और धर्म की स्थापना हेतु माया भी साधन बन सकती है। यह जो माया है, मोह माया है, वह भी कहीं ना कहीं किसी रूप में धर्म की स्थापना के लिए साधन बन सकती है। यह संदेश आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम भ्रम, आकर्षण और भौतिकता मन को विचलित करते हैं, तब मोहिनी स्वरूप हमें विवेक की ओर प्रेरित करती है। तो आज का यह दिव्य स्वरूप कई संदेशों को लेकर हमारे जीवन में आता है। हम भगवान के प्रति समर्पित रहें, उनके प्रति अपने भक्ति भाव सदा समर्पित करते रहें, यही भाव यहाँ पर हमें प्रतीत होता है। जब भगवान वेंकटेश्वर जी मोहिनी स्वरूप में हम सभी को इस दिव्य रथ पर विराजित होकर दर्शन दे रहे हैं, तो भक्तों के हृदय में मानो हम सभी के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि प्रभु किसी भी रूप में हमारे समीप आ सकते हैं, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। और ईश्वर का प्रेम निरपेक्ष है। भगवान सीमाओं से परे हैं, उनकी सीमाएं नहीं होती है, निर्धारित नहीं होती है, वैसे दिव्य प्रभु हैं। यह दर्शन भक्त को भक्ति रस में निमग्न कर देता है। आज का यह दर्शन हम सभी को भक्ति रस में निमग्न कर रहा है। साथ ही साथ यह मोहिनी अवतार यह भी दर्शा रहा है कि परमात्मा में पुरुष और स्त्री दोनों तत्व निहित है। यह सेवा समाज को यह भी संदेश दे रही है कि नारी केवल करुणा नहीं बल्कि नीति और शक्ति का भी प्रतीक है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो यह स्वरूप धर्म की विजय का प्रतीक है, अमृत तत्व की प्राप्ति का संकेत है और भक्त के भीतर छिपे आसुरी भावों का शमन भी कराता है। अर्थात हमारे जीवन में जो आसुरी शक्तियां हैं उन्हें कहीं न कहीं दूर करना चाहिए और हम धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हों, धर्म मार्ग पर हम सदैव तत्पर रहें। यह भगवान का यह दिव्य स्वरूप उसी भाव को जागृत कर रहा है। यह सेवा हमें सिखाती है कि जीवन का जो अमृत है वह शांति, संतुलन और सत्य एवं विवेक से ही प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः विवेक पूर्ण जीवन जीना ही
अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। जब हम ब्रह्मोत्सव को इस दिव्य स्वरूप में, भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं ब्रह्मोत्सव में, और आज जब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी मोहिनी रूप में दर्शन दे रहे हैं, तब वह केवल एक अलंकारिक रूप नहीं है, यह हमारे अंतर मन के अज्ञान को मोहित कर धर्म की ओर मोड़ने वाला दिव्य संकेत हो रहा है। मोहिनी वाहन सेवा, मोहिनी स्वरूप भगवान का यह हमें सिखा रहा है कि सत्य की रक्षा हेतु ईश्वर किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। किसी हिंदी कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि स्वर्ण मुकुट की छाया में श्यामल रूप सजीला, मोहिनी बन आए प्रभु हर ले गए मन लीला। साथ ही साथ बहुत सुंदर तरीके से और एक कवि प्रतिपादित करते हैं कि माया के भी स्वामी तुम, माया के भी स्वामी तुम, मोह तुम्हारा साधन, धर्म रक्षा हेतु रचते लीला अनुपम मधुरम। मतलब माया के आप ही स्वामी हैं और धर्म की रक्षा के लिए आप विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भगवान का यह दिव्य स्वरूप हम सभी के जीवन में धर्म मार्ग में हम किस प्रकार प्रवृत्त हों उसकी प्रेरणा दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं कितने जोश के साथ यह कलाकार अपने वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं, जिससे जो ऊर्जा एकत्रित हो रही है, जिससे यह जो भाव एकत्रित हो रहा है, वह निश्चित ही अतुलनीय है, अवर्णनीय है और बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, जिसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। वैसा दिव्य क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है। पूरा परिसर क्षेत्र एक हमें स्वर्ग की अनुभूति करा रहा है और यहाँ पर स्थित भक्तगण भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर उनका यह साटिका है और कितना सुंदर दिव्य अलंकरण किया गया है। भगवान मोहिनी स्वरूप में हम सभी को अत्यंत ही सुंदर भावों से, अत्यंत ही सुंदर तरीके से उनका यह दिव्य स्वरूप हमारे मन को मोह रहा है। ऐसा विशेष अवसर हमारे जीवन में बहुत ही पुण्य के उपरांत प्राप्त होता है और आज हम उसी साक्षात दिव्य स्वरूप का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदरता के साथ यह रथ आगे बढ़ रहा है। भगवान मोहिनी स्वरूप में हम सभी को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः जब हम बात करते हैं कि भगवान मोहिनी स्वरूप में दर्शन हमें देते हैं, तो यह कई सारे तत्वों को भी हमारे जीवन में सिखाते हैं। वस्तुतः यह स्वरूप हमें समुद्र मंथन की कथा तो सिखाता ही है, उसके विषय में दृष्टिगोचर तो करता ही है। वह कथा ऐसी थी कि जब देव और दानव दोनों अमृत के लिए संघर्षरत थे, तब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब अधर्म की विजय का संकट भी उपस्थित हुआ। क्योंकि यदि राक्षस लोग अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते तो निश्चित ही इस भूलोक पर या इस पूरे लोक पर अधर्म का संकट उपस्थित हो सकता था। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी ने अपनी दिव्य वाणी और अनुपम सौंदर्य से असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत प्रदान किया। यह प्रसंग हमें सिखा रहा है कि धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर नीति, युक्ति और करुणा तीनों का प्रयोग करते हैं। नीति मार्ग पर भी चलते हैं और जब आवश्यकता होती है तो युक्ति भी लगाते हैं, अर्थात मोहिनी स्वरूप इत्यादि भी धारण करते हैं। और करुणा के तो भगवान साक्षात मूर्त स्वरूप ही हैं। इस रूप से वह धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और साथ ही साथ मोहिनी स्वरूप हमें यह भी स्मरण कराता है कि भगवान माया के स्वामी हैं। जब भगवान का हम मोहिनी स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं तो यह
संदेश प्राप्त हो रहा है कि संसार का जो आकर्षण है वह क्षण भंगुर है, माया बंधन नहीं यदि वह ईश्वर के अधीन हो, और अंतर मन की शुद्धि ही अमृत प्राप्ति है। वस्तुतः आज के जीवन में देखें तो हमारा अंतर मन किसी भी प्रकार से कलुषित नहीं रहे, किसी भी प्रकार से दुराग्रह से ग्रसित नहीं रहे। यदि हमारा अंतर मन शुद्ध हो गया तो वास्तव में अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान का यह दिव्य स्वरूप हम सभी को आह्लादित कर रहा है। कितने सुंदर सुंदर से आभूषणों से भगवान सुसज्जित हैं। मोहिनी अवतार में भगवान का यह दिव्य स्वरूप हम सभी को बहुत ही ज़्यादा आनंद प्रदान करा रहा है, और कई कलाकार भगवान के इस दिव्य स्वरूप में स्वयं को सजाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं पूरा के पूरा क्षेत्र एक आनंदमय वातावरण बन रहा है इस पूरे परिसर क्षेत्र में, क्योंकि कई कलाकार, कहीं पर डांडिया प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं पर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कोई कलाकार भगवान के स्वरूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कई कलाकार वादन यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कई कलाकार, कई अन्य लोग, कई अन्य भक्तगण इस दिव्य वाहन सेवा में सहभागी बन रहे हैं। पुजारी गण, अर्चक गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कई भक्तगण अपने स्वयं वह स्तोत्रों का पाठन कर रहे हैं, जिससे पूरा के पूरा क्षेत्र परिसर एक दिव्य भक्ति भाव से ओतप्रोत हो रहा है, मानो भक्ति की गंगा यहाँ पर बह रही हो। और इस भक्ति की गंगा में जो भक्त है वह डुबकी लगाकर, गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। वस्तुतः सच्ची भक्ति वही है जब हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, और यह जो ब्रह्मोत्सव है यह उसी भाव को, उसी विशेष तत्व को प्राप्त करने का एक साधन है कि हम अपने आप को भगवान भक्ति में समर्पित कर दें। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यह वाहन सेवा आयोजित की जा रही है। वस्तुतः मोहिनी वाहन सेवा हमें अपने भीतर छिपे राग द्वेष को पहचानने और विवेक को जागृत करने की भी प्रेरणा देती है। भगवान का यह जो मोहिनी स्वरूप है हमारे अंदर जो विद्यमान राग द्वेष है उसको भी पहचाने और विवेक को किस प्रकार से जागृत कर सकें इसकी भी प्रेरणा देती है। साथ ही साथ यह स्वरूप अपने आप में कई सारे गहन अर्थों को भी लिए हुए होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं तो ये अपने आप में हम सभी को आनंदित करता है। भगवान का यह स्वरूप, यह दर्शन हमारे जीवन में आनंद की वर्षा करें, हम सभी सुखी रहें और भगवान का आशीर्वाद अदे चूडरे मोहन रूपं, अदे चूडरे मोहन रूपं, पदि कोट्लु गल भावज रूपं, पदि कोट्लु गल भावज रूपं, अदे चूडरे मोहन रूपं। వెలయగ పదారు వేల మగువలను అలమిన ఘన మోహన రూపం, వెలయగ పదారు వేల మగువలను అలమిన ఘన మోహన రూపం, వలచిన నంద వ్రజముగొల్లెతల, వలచిన నంద వ్రజముగొల్లెతల, కులుకు చూపులకు కురియగు రూపం, వలచిన నంద వ్రజముగొల్లెతల,
చూపులకు పురియగు రూపం అది చూడరే మోహన రూపం. ఇందిరావనితనెప్పుడు తన ఉరమందు నిలిపిన మోహన రూపం. ఇందిరావనితనెప్పుడు తన ఉరమందు నిలిపిన మోహన రూపం. కందువ భూసతి కౌగిటి సూపుల కందువ భూసతి కౌగిటి సూపుల బిందులు మరిగిన వేడుక రూపం. కందువ భూసతి కౌగిటి సూపుల బిందులు మరిగిన వేడుక రూపం అది చూడరే మోహన రూపం. త్రిపుర సతుల బోధించిరమించిన అపురూపపు మోహన రూపం. త్రిపుర సతుల బోధించిరమించిన అపురూపపు మోహన రూపం. కపురుల శ్రీ వెంకటపతి అయిల కపురుల శ్రీ వెంకటపతి అయిల నుపమిల్చగరాని ఉన్నత రూపం. కపురుల శ్రీ వెంకటపతి అయిల నుపమిల్చగరాని ఉన్నత రూపం అది చూడరే మోహన రూపం. 10 కోట్లు గల భావజ రూపం 10 కోట్లు గల భావజ రూపం అది చూడరే మోహన రూపం. మోహన రూపం మోహన రూపం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శాంతాకాశం మహాయోగి నటవద్ భ్రాజమానకం వైకుంఠం పార్థివం విష్ణుం వందే శ్రీ వెంకटेश्वरम. वंदे श्री वेंकटेश्वरम. भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर जी हम सभी भक्तों को मोहिनी अवतार के रूप में अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं. यह दिव्य दर्शन हमारे जीवन को कृतार्थ करने का एक विशेष अवसर है. भगवान यह संदेश प्रदान कर रहे हैं कि माया के अधीश्वर वे स्वयं हैं. ऐसा दिव्य स्वरूप हम सभी के जीवन को आनंदित करने का अवसर होता है. वस्तुतः जब हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तो यह अनंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है. यह स्वरूप दर्शन दर्शाता है कि ईश्वर किसी एक स्वरूप तक सीमित नहीं है. भक्ति भाव के अनुरूप वे रूप धारण करते हैं और भक्ति का मार्ग सौंदर्य और प्रेम से परिपूर्ण है. मतलब सुंदरता और प्रेम से परिपूर्ण है भक्ति का यह मार्ग. मोहिनी अवतार में प्रभु की मुस्कान मानो कह रही है हमसे कि मैं तुम्हें मोहित करने नहीं तुम्हारे मोह को हरने आया हूँ. वस्तुतः जो हमारे जीवन में मोह है ना विभिन्न प्रकार के उनको हरने आते हैं. ऐसा दिव्य संदेश हमें प्राप्त हो रहा है. साथ ही साथ मोहिनी अवतार यह भी सिद्ध कर रहा है कि धर्म की रक्षा केवल बल से ही नहीं होती बल्कि बुद्धि
और नीति से भी होती है, अर्थात बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत पान हेतु, अमृत कलश में अमृत पान हेतु किस प्रकार राक्षसों को वह अमृत तत्व न मिले, देवताओं को मिले, जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके, तो वहां भगवान मोहिनी स्वरूप में आकर उस बुद्धि, उस युक्ति का प्रतीक देते हैं, जिससे अमृत पान केवल देवताओं को कराया गया, राक्षसों को नहीं, जिससे धर्म की संस्थापना हो सकी। तो यह स्वरूप हमें वही संदेश प्रदान कर रहा है कि धर्म की रक्षा हमेशा बल से नहीं, बुद्धि से भी होती है, नीति से भी होती है। यह सेवा नारी तत्व की दिव्यता का सम्मान भी है। परमात्मा में पुरुष और स्त्री तत्व दोनों समाहित है। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभिकुंभ अर्थ मनुज मृगेश्वरा मेलू मंगा मनोगर मनुज मृगेश्वरा मंगलम जय मंगलम मंगलम शुभ मंगलम मंगलम जय मंगलम मंगलम शुभ शृंगार रसयुत संगीत लोला शृंगार रसयुत संगीत लोला विहंगाधिपतियान मंगलम मंगलम शृंगार रसयुत संगीत लोला विहंगाधिपति। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।